हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण स्वागत है। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आइए, हम सब हमारे तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय के 28वें श्लोक में है। मैसेज में मैंने 27 लिख दिया था, बाद में पता चला नहीं 28 है, क्योंकि आज मेरे पास बुक नहीं है, हम बाहर आए तो मोबाइल में से ही ऑनलाइन देखना पड़ेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। और हिरण्याक्ष का वध हो गया, करेगी। हिरण्याक्ष का वध हो गया और ब्रह्मा जी और सब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, उनकी महिमा की। बहुत बड़ा टेंशन, इतना बड़ा टेंशन था कि ये आ रहा है, सभी यज्ञ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कर रहा है। तो सभी देवताओं को चिंता होगी, और ब्रह्मा जी के अपने ही वरदान से वो, और ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, देवलोक देवता है वो भी, तो वो भी नहीं मार सकते। तो अंत में भगवान को आना पड़ा, भगवान ने उसको मार दिया, उसके घमंड को भी चूर चूर कर दिए और उनकी स्थापना कर दी। अनुराग जी, आपको म्यूट करना होगा, जिनका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दीजिए। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा, 28 भी पूरा हो गया था क्या हमारा? नहीं, 28 नहीं हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, 28 ले लेते हैं। आइए, स्कंद तीसरा, अध्याय 19, श्लोक क्रमांक 28। यम योगिनो योग समाधिना रहो। मेरे को आ गया ये शायद किया था हमने। ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यऋषभ पदाहतो मुखं प्रपश्यन्स्तनु मुत्ससर्जः। Brahma continued, he was struck by a forefoot of the Lord, whom yogis seeking freedom from their unreal material bodies, meditate upon in seclusion, in mystic trance. While gazing on his countenance, this crest jewel of Diti's sons has cast off his mortal coil. ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दीति के पुत्रों में शिरोमणि इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। ये कल लास्ट टाइम किया था हमने, कल किया था बराबर। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये भाग्यशाली है कि अंत में जाते जाते इसने भगवान का दर्शन किया और भगवान से ही युद्ध किया है। याद है मुझे, मैंने महाभारत का प्रसंग भी बताया था कि कैसे सारे योद्धाओं को भी मोक्ष मिल गया केवल भगवान का दर्शन करने से। राइट, अभी हम 29 श्लोक लेंगे। ये श्लोक ले लिया था 29। एतौ तौ पार्षदावस्य शापा द्याताव असद्गतिं पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः। These two personal assistants of the Supreme Lord, having been cursed, have been destined to take birth in demoniac families. After a few such births, they will return to their own positions.
भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये लोग एक्चुअली डिवाइन सोल्स ही हैं जो यहाँ पे श्रापित होने के कारण यहाँ आए हैं, और ये यहाँ पे सब कार्य करके फिर निकल जाएंगे। इनको और कुछ जन्म लेना है। मुझे लगता है ये कॉन्जिक्यूटिव जन्म नहीं होता है, वो वेट करते हैं, और जब राइट टाइम आता है, भगवान के अवतार का टाइम आता है, उस समय वो आके सारा करके चले जाते हैं। वो आते हैं, अपना आसुरी काम करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और ठीक करके जाते हैं। इसमें कोई तात्पर्य नहीं है दोनों जगह। 30 देवाऊचुः, जो देवता लोग हैं वो लोग अब बोल रहे हैं। 30 नंबर श्लोक। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दृष्टया हतोऽयं मरुन्तुदः त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृतः। The demigods address the Lord, all obeisances unto you. You are the enjoyer of all sacrifices, and you have assumed the form of a boar in pure goodness for the purpose of maintaining the world. Fortunately for us, this demon, who was a torment to the worlds, has been slain by you, and we too, O Lord, are now at ease in devotion to your lotus feet. देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और अपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया, और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ देवता कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा परेशानी था वो तो आपके हाथों से मारा गया, और अब हम आपकी भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये हमें बहुत परेशान कर रहा था। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रोकने का कोशिश कर रहा था। इससे हमको एक सीख जरूर मिलती है कि अगर आप भगवान के कार्य को रोकते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। अगर ऐसा देखा गया तो हिरण्याक्ष ने धर्म कार्य को रोक दिया था, उसका भाई हिरण्यकशिपु तो उसके भी आगे जाए, जब ही रोका तो भगवान स्वयं आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान जो है जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान वापिस उठा के धर्म के सिद्धांतों को खड़ा कर देते हैं। धर्म का मतलब क्या है, बात समझिए। हर एक चीज का एक नेचर है और उसका एक अपग्रेड वैल्यू है। तो नेचर है यानी जैसे जल का नेचर है प्रवाह करना, वायु का है बहना, पृथ्वी का है स्थिर रहना। इन सब के गुणों से ये सृष्टि बनी हुई है। भगवान उसके पर्पस के लिए बनाए हैं। मनुष्य है तो उसका पर्पस है कि वो मोक्ष पा सके। तो धर्म का सिद्धांत ही है कि वो भगवान जो है, वो धर्म का सिद्धांत ऐसा है कि आप अपने गुण धर्म से काम करते रहिए। आत्मा का भी स्वभाव है आनंद खोजना। आप देख लो, ये धर्म है। अगर कोई समझो अच्छा ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है या कुछ ज्यादा धन चाहता है तो कोई गलत नहीं है। गलत यह है कि वो गलत जगह खोज रहा है। वो खोजना गलत नहीं है, वो चीज सही खोज रहा है पर जगह गलत है। एक बार एक आदमी तालाब के किनारे बैठा था और अंदर में ना तालाब के नीचे सोना था, उसको चमक रहा था। अभी कैसे निकाले तो वो पहले हाथ डाला तो मिला नहीं, फिर जम मार के और गोता मार के देखा तो बहुत ट्राई किया, मिल नहीं रहा था। तो वहां से एक साधु आए, बोले क्या हुआ भाई, तुम बहुत परेशान हो? बोलते महाराज यहाँ जो है मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, लेकिन आप अगर मदद करिएगा तो आधा आधा करेंगे, आपको भी और मुझे भी। बोले बताओ क्या है? बोले देखिए वो जो चमक रहा है ना वहाँ सोना है और हम बहुत बार ट्राई किए, मिल नहीं रहा है। तो साधु महाराज बोले भैया इसको तुम खोज रहे हो परछाई है, एक्चुअली ऊपर जो पेड़ है उसके ऊपर सोना लटका हुआ है, उसका वो परछाई है नीचे। अरे तुम भूल ही गए। तो कभी कभी
हम लोग इस ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस उल्टे पेड़ में जो सुख रखा है या इसके अंदर जो थोड़ा बहुत आनंद रखा है, उस क्षणिक आनंदों को ही पाने के चक्कर में लगे रहते हैं और उसके लिए बहुत कष्ट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन इतना करने में कष्ट है, और जब वो मिल जाए तो उसका आनंद एकदम क्षणिक है। देखिए उल्टा पेड़ दिख रहा है आपको, पानी के अंदर पेड़ उल्टा दिखाई देता है। वैसे ये संसार जो है प्रतिबिंब रूप है, तो ये प्रतिबिंब रूप में ही उल्टा है, शाखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, देखो, है ना। तो भोग विलास से कहते हैं इसका जो मूल है परछाई वाला, वो ऊर्ध्व रहता है, ऊपर है, यानी ऊपर की तरफ ले जाएगा आपको, मुक्ति की तरफ, ओरिजिनल की तरफ लेके जाएगा। और नीचे जितना टहनी में जाते जाइएगा, ब्रांच आपको लगा आप एडवांस कर रहे हैं, लेकिन उतना मटेरियलिस्टिक होते होते और बंधन में नीचे जा रहे हैं। हाँ, अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुण में जाते जाइए और नीचे 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 जाइए। इसी में लगे हुए अपने कर्मों के फलों को खाने में लगे हैं कि मैंने ये मेहनत किया, ये मेरा है, ये मेरा है, उस प्रिंसिपल में आप लगे हैं। लेकिन जब आप जान जाएंगे कि ये फल तो ऐसे ही लटका रखा है हमको फंसाने के लिए, यहाँ से निकलना है हमको, ये हमारा पर्पस है, तो अपने जीवन को आप ऐसा दिशा दीजिएगा। और जो दिशा जब आपको चाहिए होगा, वो दिशा कौन देगा? वो दिशा स्वयं भगवान देते हैं। जब आपकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुरूप हो जाती है, उस मार्ग को कहते हैं धर्म, धर्म परायणता। तो उस धर्म परायणता के मार्ग पे जब आप चलने लगते हैं तो आपको सक्सेस हो जाता है। जो भी धर्म के मार्ग पे चलता है, हाँ, सत्यम वद धर्मेंजर मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हाँ, इन सिद्धांतों पे चलता है। भगवान ने दिया है कि आप मनुष्य हो, आप किस रूप में हो, स्त्री में हो तो आपको ये रूल्स है, आप पुरुष में हो ये रूल्स है, आप राजा हो ये रूल्स है, आप गोरे हो, आप काले हो, आप गरीब हो, अमीर हो, आप खेती करते हो, आप पंडिताई करते हो, आप क्षत्रिय हो, हाँ, व्यवसाय करते हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। हर एक का अपना रूल बनाए, उससे आपका उद्धार होगा। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मार्ग है, ये मार्ग ही रोक दिया था हिरण्याक्ष ने। तो देवता भी परेशान थे। देवता कह रहे हैं कि प्रभु अच्छा किया आपने, इसको मार दिया, अब हम लोग बच गए। तात्पर्य में प्रभुपाद 3 गुणों का वर्णन लिखते हैं। द मटेरियल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ 3 मोड्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना हुआ है। बट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज प्योर गुडनेस। और आध्यात्मिक जगत जो है वो शुद्ध सत्व है, यानी सत्व के साथ भगवान विष्णु के साथ वो संबंधित है, तो वो शुद्ध सत्व हो जाता है, परमानेंट। यहाँ का जो सत्व है वो बदलेगा, वो उसके ऊपर कभी भी तमोगुण हावी हो सकता है। शुद्ध सत्व का मतलब है सत्वगुण ही है, परंतु भगवत कार्य से कनेक्टेड। इट इज सेड हियर दैट द फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज प्योर गुडनेस। इस श्लोक में कहा है कि भगवान का जो रूप है वो शुद्ध सत्व है। प्योर मतलब उनको स्पर्श मात्र से आप दिव्यता को प्राप्त हो सकते हैं। वापिस उसके चिंतन मात्र से फिर रोंगटे खड़े हो गए, पता नहीं चिंतन भी कर लिया, भगवान वरा दे, उनको टच गले लगा रहे हैं। हाँ, तो भगवान शुद्ध सत्व है। शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तत्त्वोत्थान विददात शाश्वतीभ्यः समभ्यः। हाँ, ये ईशोपनिषद का मंत्र है कि भगवान शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान शुद्ध है और अपाप है, उनमें कोई पाप नहीं लगते। जैसे सूर्य जो है वो नीचे जो है कचरा को हीट से साफ कर देता है, लेकिन खुद कचरा नहीं होता, खुद गंदा नहीं होता, वो ट्रांसफर नहीं होता। जो लॉ है ना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला, वो यहाँ नहीं होता। शुद्धम, भगवान पाप हर लेते हैं और नष्ट भी हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, विच मीन्स दैट लॉर्ड इज नॉट मटीरियल। भगवान जो है भौतिक नहीं है। हमको नहीं सोचना चाहिए कोई शुक्र रूप का धर शरीर धारण कर लिया, बहुत मारा पीटा, अब वो मर गया, ऐसा नहीं। वो आध्यात्मिक है, वो वैकुंठ चले जाता है, भगवान स्वयं वैकुंठ। इन द भागवतम द स्टेज ऑफ प्योर गुडनेस इज कॉल्ड सत्वम विशुद्धम। और ये पूरा सत्वम विशुद्धम अगर आपको पढ़ना है तो मुझे लगता है 23वां अध्याय है 11वें स्कंद का, 23वां नहीं सॉरी है, कौन सा अध्याय है थोड़ा वो याद नहीं आ रहा है। उसमें भगवान 3 गुण समझाते हैं कि इसमें ये गुण क्या है, ये 3 गुणों में क्या है, और सत्व कौन सा है, भक्ति कौन सा है, इनसे कैसे भक्ति परे। हाँ, ये भक्ति कैसे इन सबसे परे है। हाँ, जैसा भी इसमें देवता लोग कह रहे हैं ना कि प्रभु आप ने हमें भक्ति का करने के लिए खुला छोड़ दिया,
हमको बचा के, लेकिन एक्चुअली भक्ति आप कितना भी बुरी स्थिति में भी रहिएगा तो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो जब हिरण्याक्ष के परेशानी में थे तभी भी भक्ति तो कर रहे थे, इसलिए तो भगवान को पुकारा, तो वो भक्ति ही कर रहे थे। परंतु अब वो जो कह रहे हैं ना कि मैंने अब हमने भक्ति किया है, तो वो भक्ति है वो एक तरह से एक्स्ट्रा वाला है, मतलब जो अब हम फ्रीली कर सकते हैं, मतलब अपने मन वांछित कर सकते हैं। पहले था कि अंदर दबा के रखते थे। सत्वम विशुद्धम, विशुद्धम मीन्स प्योर, विशुद्धम का मतलब है शुद्ध, एकदम शुद्ध। इन प्योर गुडनेस देयर इज नो कंटेमिनेशन बाय द टू इंफीरियर क्वालिटीज। शुद्ध में कोई प्रकार का रजोगुण और तमोगुण का कोई प्रकार का उसमें मिलावट नहीं होता, इसलिए उसको शुद्ध सत्व कहते हैं, भगवान विष्णु से कनेक्टेड। Therefore the form of the boar in which the Lord appeared is nothing of the material world। इसलिए भगवान जिस रूप में आए, शुकर रूप में, उसका भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं है। There are many other forms of the Lord, but none of them belong to the material qualities। भगवान के जितने स्वरूप हैं वो तीनों गुणों से परे होते हैं। हालांकि वो कार्य करते हुए आपको लगेंगे कि नीचे वाला कार्य कर रहे हैं, आपको समझ ऐसे लगेगा कि तमोगुणी कार्य कर रहे हैं, शुकर है वो नदी अंदर चले गए, रसातल में जाके उठा रहे हैं, हाँ, या लेबर की तरह काम कर रहे हैं, धरती को उठा के रख रहे हैं, लेकिन वो अपनी फ्री विल से कर रहे हैं। Such forms are not different from Vishnu form, and Vishnu is the enjoyer of all sacrifices। भगवान विष्णु जो हैं सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। The sacrifices which are recommended in the Vedas are meant to please the Supreme Personality of Godhead। In ignorance only, people try to satisfy many other agents, but the real purpose of life is to satisfy the Supreme Lord Vishnu। तो यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, लेकिन जनरली लोग यज्ञ करते ताकि उन्हें कुछ कुछ मिले और कुछ प्राप्त हो, लेकिन उसमें अपने आप भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी जो मनवांछित इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है अगर आप विष्णु के लिए करते तो। यज्ञो वै विष्णु, ऑल सैक्रिफाइसेस आर मेंट, एक मिनट थोड़ा आगे चले गया, हाँ, all sacrifices are meant to please the Supreme Lord। The living entities who know this perfectly are called demigods, godly or almost god। यानी देवता उन्हें कहा जाता है जो ये चीज जानते हैं और इस चीज पे अमल करते हैं, और जो लोग उनके पद चिन्हों में चलते हैं उन्हें भी दैवी गुण आ जाते हैं। और जो नहीं चलते हैं, हम ये सब नहीं मानते, तो कोई बात नहीं, रास्ता खुला है, आपका नीचे वाला रास्ता खुला है। जैसे आप तमोगुण और रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, आपको दुख और अहंकार का सामना करना पड़ता है, अहंकार क्लेश। सत्व गुण से ऊपर जाते रहेंगे तो आनंद का अनुभव करना होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप किसी को दान देते हैं, अगर वो तमोगुणी दान है, यानी दारू पार्टी कर रहा है, कुछ कर, आपने दे दिया, आप एक्चुअली देखोगे उसको देने के बावजूद भी आपको अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा क्या दे दिया मैंने इसको, पी के गटर में पड़ा है, ये लोग यही उल्टी कर रहा है, न घर वाले खुश है, फिर मतलब वो दान भी कोई काम का नहीं है ना। आजकल वो चल रहा है रेव पार्टी, लाइट वेट लगा के पगला टाइप नाच रहे हैं, डीजे आरजे क्या बोलते उसको बजाता है, वो ये गोंग 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 करते रहेगा। अब लोग उसमें ये पिया हुआ है तो खुद पता नहीं क्या नाच रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मतलब कष्टदायी है और मूर्ख जैसा काम है, ठीक है। और अगर आप अगर आप रजोगुण में दान करते हो तो आपको नाम प्रतिष्ठा चाहिए, तो भी आप हमेशा आशा में रहोगे कि अभी मेरा नाम आएगा, अब मेरा नाम पुकारा जाए कि मैंने ये किया है, अब मुझे वो मिलेगा मेडल। आप हमेशा उस आशा में रहोगे और उस आशा ही दुख का कारण है। लेकिन अगर आप सत्व में काम करते हो तो आप देखो आपको आनंद आएगा। अगर दान देते हो और किसी को बताना भी नहीं चाहते, दान दे दिए, अंदर में बहुत आनंद। आप करके ट्राई करके देखिए, 100 रुपये निकालिए, कहीं जाइए, जैसे कोई गरीब आदमी है सिंपल, या कुछ उसे 10 रुपए का सामान ले लीजिए, उसको 100 बोले रख लो तुम, आप उसके चेहरे का स्माइल दिखेगा, खुशी होगा, उसको भी होगा और आपको भी होगा। लेकिन यही काम भगवान विष्णु के लिए करिएगा, दान भगवान की सेवा में लगाइएगा, तो वो विशुद्ध सत्व हो जाएगा और वो एकदम डिवाइन हो जाएगा, उसमें आपको डिविनिटी का फीलिंग आएगा। Since the living entity
is part and parcel of the Supreme Lord. It is his duty to serve the Lord and please him. हाँ, भगवान का अंश, जीव अंश होने के कारण ये उसका ड्यूटी है उनका सेवा करना. हाँ? The demigods are all attached to the personality of Godhead, and for their pleasure the demon who was the source of trouble to the world was killed. Purified, तो जो असुर था वो मारा गया है. Purified life is meant to please the Lord, and all sacrifices performed in purified life are called Krishna consciousness. और इस प्रकार जो शुद्ध जीवन जिया जाता है उसे कृष्ण भावना कहते हैं. This Krishna consciousness is developed by devotional service as mentioned earlier. और ये भक्ति से आता है. ठीक है. अब 31वां श्लोक. मैत्रेय उवाच. अब याद रखिए, मैत्रेय विदुर का संवाद चल रहा है, उसमें ब्रह्मा जी देवता से बात कर रहे थे. क्या हुआ? ब्रह्मा जी वो फिर मैत्रेय बता रहे थे कि ब्रह्मा जी ने भी कैसे बात की और वहां देवताओं ने भी क्या प्रार्थना किया. फिर मैत्रेय पे आ गए हैं. ठीक है. फिर मैत्रेय से सूत वापिस सूत गोस्वामी पे जाएगा. फिर मैत्रेय आने वाले. कन्वर्सेशन आपको सिर्फ आइडिया दे दिया. मैत्रेय उवाच. एवं हिरण्याक्षम असह्य विक्रमं साधयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः. Shri Maitreya continued. After thus killing the most formidable demon, Hiranyaksha, the Supreme Lord Hari, the origin of the boar species, returned to his own abode, where there is always an uninterrupted festival. The Lord was praised by all the demigods, headed by Brahma. श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है. ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की. तो वहां पे जब वो हिरण्याक्ष को मारकर भगवान वराह रूप अपने धाम चले गए वापस, देखो यहाँ क्लियर लिखा है वो अपने धाम गए हैं. इसका मतलब नहीं कि जो मायावादी कहते हैं कि अवतार ले लिया, काम हो गया, वो ब्रह्म में चला गया. नहीं, वो वैकुंठ में गया है, उनके ओरिजिनल फॉर्म में, जहां उनको उनके डिवोटीज वर्शिप करते हैं. हाँ, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की. तो सभी जो देवता हैं भगवान की प्रशंसा की है. ठीक है. लोकम, जगाम लोकम, यानी वो अपने लोक में चले गए. इसलिए ना ये फंस जाते हैं मायावादी यहाँ पे. शंकराचार्य वाले यही फंस जाते हैं. उनको लगता है बहुत पंडित है वो लोग, भागवत को टच नहीं कर सकते, उनका फील्ड ही नहीं है. अगर कर भी दे तो उनसे सुनना कोई जरूरत नहीं है. भागवत बिल्कुल नहीं सुनना. वो लोग पूरा खटारा वर्जन दे देगा, पूरा खटारा वर्जन. भक्ति ही हटा देगा. उनके लिए भक्ति सेकेंडरी है, ज्ञान प्राइमरी है. तो ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है. भक्तों के लिए भक्ति इंपॉर्टेंट है, ज्ञान बाई प्रोडक्ट है, उसको साइड में रखते हैं. कोंटे में रहे, ज्ञान मिले ना मिले क्या दिक्कत है. ज्ञान बाय डिफॉल्ट मिल जाता है. भगवान ही समझ गए तो अब क्या बचा है. तो यह तात्पर्य में लिखा है. The Lord is spoken of herewith as the origin of the boar species, as stated in Vedanta Sutra 112. ओरिजिन, मुझे लगता है ये वो वाला वर्ष है, जन्मादियस्यतः. वो भी एक सूत्र है वेदांत. मेरा मिस्टेक है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, हम क्योंकि वो आचार्य कमेंट्री में होगा. 112 वेदांत सूत्र ये के देखो तो वन पहले इसका 1.1.2. The absolute truth is the origin of everything. Therefore, it is to be understood that all 84 lakh species of bodily forms originate from the Lord, who is always Adi, or the beginning. In Bhagavad Gita, Arjuna addresses the Lord as Adyam, or the original. Similarly, in Brahma Samhita, the Lord is addressed as Adi Purusham, the original person. Indeed, Bhagavad Gita 10.2, the Lord himself declares, Mattah sarvam pravartate, from me everything proceeds. तो ये कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र भी कहते हैं जन्मादि से सभी वहीं से आता है. उसके बाद भगवद गीता में अर्जुन भी आदि कहते हैं, आप आदि हो. अनादिर आदिर गोविंद. आदि आता है आपका भगवद गीता में. कहा अर्जुन बोलते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम
आदिम वर्ड आएगा, देखना पड़ेगा भगवता में, लेकिन 10.8 में डायरेक्ट आता है, भगवान बोलते हैं कि मैं ही जो हूँ वो सर्वे सर्वा हूँ। प्रभु जी आदिदेवम अजम विभुम 10th आदिदेवम अजम विभुम, हाँ, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पाप पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। 10.11 जब खत्म हो जाता है, मुझे लगता है 12-13 में आता है, शायद उधर ही आता है। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। वाह वाह श्रेयांश जी, आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं, कथा करिए, अच्छे जगह जाइए, कथा करिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, आपका ये काम करिए, ठीक है। जीवन को व्यतीत करने का स्थान अलग होता है। देखिए यहाँ पे आए आपका 10.12 13 10.8 9 10 11 जो है चतुश्लोकी गीता है, 12 में आता है। देखिए आदि देवम अजम विभुम, वो विधान सूत्र वाला श्लोक निकलना, वो उस आपका था वो प्रभु। हाँ ये रहा, एक मिनट मेरे को पढ़ने दीजिए। वेदांत पद 1.1.2 देखिए आए, हाँ जन्मादि यस्य अतः, पहला पद ही देखिए क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अपनी जिज्ञासा करो, और पहला ही है, उसके बाद इमीडिएटली बोलते हैं जन्मादि यस्य अतः, वहां से सब शुरुआत होता है। पढ़ाएंगे वेदांत सूत्र, पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी आ रहे हैं हम, वी आर वेरी नियर, एकदम नजदीक है हम। थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजों का, फिर आपको अच्छे से बैठ के पढ़ाऊंगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं भी बैठा हूँ इंतजार में, बस थोड़ा डॉलर का कमी है, करेंगे उसका भी काम करेंगे थोड़ा, ये नहीं तो लोग मेरा दिमाग खा के टाइम चले जाता उसमें। ठीक है, यहाँ लिखा है फ्रॉम मी एवरीथिंग प्रोसीड्स मत्तः सर्वम प्रवर्तते। In this situation, the Lord assumed the shape of the boar to kill the demon Hiranyaksha and pick up the earth from the Garbha ocean. हाँ, और इसलिए भगवान ने वराह का रूप लेके हिरण्याक्ष को मारने के लिए और धरती को ऊपर उठाने के लिए आ गए थे। धरती में आपका ऐसा भी है कि पूरा भूमंडल भी जो था एक टाइम वो भी नीचे था, और कई बार बोलते हैं कि जैसे ये जो हमारा अर्थ है अभी, तो अर्थ गोल दिखाता है, लेकिन एक्चुअली फ्लैट पार्ट जो भारतवर्ष का वो भी उठा सकते हैं। तो पूरा जम्बू द्वीप का जो डिस्क है वो घसकेगा तो पता नहीं कैसे, लेकिन अगर मेरू का बेस है वो 16,000 डायमीटर, 16,000 योजन का डायमीटर है, उधर से 31,000 16 84 40 16 माइनस होगा ना, तो 42 यानी उधर बाउंड्री से 42,000 योजन। हाँ तो हाँ एक्चुअली हम लोग जाएंगे अभी, तो यहाँ से अगर हम गिरते हैं नीचे तो सीधा हम लोग जो है रसातल तक ही जाएंगे। पाताल जाना है तो थोड़ा मेरू के नजदीक जाके फिर नीचे जाना होगा, जो गंगा जी का प्रवाह जाता है। एनीवेज वो बाद में कॉस्मोलॉजी में देखेंगे। Thus he became आदि शूकरा, the original बोर। इसलिए भगवान ओरिजिनल बोर है, सब भगवान से आता है ना, तो यहाँ जो शुकर आता है वो अलग से नहीं आता है, वहां भगवान ओरिजिनल है, वहां से आता है। इन दिस मेटल वर्ल्ड अ बोर और पिग इज नॉट कंसिडर्ड एबॉमिनेबल। यहाँ पे जो है शुकर को या सुअर को जो है गंदा माना जाता है, क्योंकि वो नाले इत्यादि में रहते हैं, और मुस्लिम लोग तो बहुत डरते हैं शुकर से। मुझे लगता है ये इसलिए डरते हैं ना वराह रूप से ये हिरण्याक्ष के या तो कनेक्शन में होंगे या तो उनके लिनिएज में कुछ बचे हुए लोग होंगे, हाँ इसलिए वराह रूप से डरते हैं। तो शुकर दो इन द मटेरियल वर्ल्ड अ बोर ऑफ पिग, अ बोर और पिग इज कंसिडर्ड मोस्ट एबॉमिनेबल, बट आदि शुकरा the supreme personality of Godhead was not treated as an ordinary boar. Even Lord Brahma and other demigods praised the Lord's form as a boar. तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए नहीं ये रूप में वर्शिप नहीं करूंगा, नहीं, आप प्रॉपर कर सकते दशावतार में। आप जब पुष्करणी जाते हैं तिरुपति में, तो आप पुष्करणी में स्नान करते हैं, उससे पहले आपको वहां पे वराहदेव का मंदिर है, लक्ष्मी वराहदेव का, वहां दर्शन करना है, फिर आगे जाना है। अगर आपको और भी जाना है तो सिम्हाचलम में, विशाखापट्टनम में सिम्हाचलम है, तो सिम्हाचलम में आपको मिलता है वराहदेव का, और वो नरसिंह और वराहदेव दोनों चंदन लेप लगाया जाता है उनको, और अक्षय तृतीया को उनको दर्शन खुलते हैं। ठीक है, This verse confirms the statement in Bhagavad Gita that the Lord appears as he is from his transcendental abode for the sake of killing the miscreants, saving the devotees.
भगवान असुरों को मारने के लिए और अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं. By killing the demon Hiranyaksha, he fulfilled his promise to kill the demons and always protect the demigods headed by Brahma. और इसलिए इन भक्तों को और देवताओं को बचाने के लिए आए. The statement of the Lord returned to his abode, that the Lord returned to his abode, indicates that he has his own particular transcendental residence. इससे पता चलता है कि उनका अपना निवास स्थान है. ऐसे नहीं कि किसी अव्यक्त से व्यक्त हो गए. वो बोलते हैं गीता में अव्यक्त से में व्यक्त हुआ, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं. वो क्या बोलते हैं? अव्यक्ताद व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः. या बुद्धि लोग, कम बुद्धि वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूँ. सीधा भगवान तो एक लाइन में ठोक रहे. पता नहीं है मायावादी को समझता क्यों नहीं है. फॉलोअर्स है, ब्लाइंड फॉलोअर्स रहते हो. His own abode indicates that he has his own particular residence. Since he is full of all energies, he is all pervasive in spite of his residing in Golok Vrindavan. Just as the sun, although situated in a particular place within the universe, is present by its sunshine through the universe. तो सूर्य एक जगह स्थित है, लेकिन सूर्य के किरणों से वो सब जगह विराजमान है. उसी प्रकार भगवान गोलोक में स्थित है, लेकिन सब जगह विराजमान है, सब जगह आ जाते हैं वो. Although the Lord has his particular abode in which he resides, he is all pervasive. The impersonalist except one aspect of Lord's feature. इसलिए अव्यक्तवादी जो है ना, वो केवल भगवान की इस शक्तियों का ही वो उधर तक पहुंच पाते, व्यक्ति विशेष में नहीं जा पाते. वो उनका दिक्कत है. He is all pervasive, but they cannot understand his localized situation in his transcendental abode, where he always engages in fully transcendental pastimes. इसलिए वो कभी भी भगवान के स्थित स्थान का दर्शन नहीं कर पाते. वाह, ये तो प्रभुपाद जी से भक्त चाहिए तभी पता चलता है. इन दोनों नहीं पता चलता. ये लोग ज्ञानी लोग बस शक्ति स्वरूप सब कुछ बता के और गोल गोल घुमा के हमें उल्लू बना देते हैं. He always engages in for transcendental passion. Especially mentioned in this verse is the word akhanditotsavam. अखंडित उत्सव है. उत्सव means pleasure, आनंद. उत्सव मतलब आनंद. Whenever some function takes place to express happiness, it is called utsava. जब भी कोई आनंद का स्थिति आए तो उसे उत्सव कहते हैं. आपको मालूम है श्री संप्रदाय में 360 दिन में से 352 दिन फेस्टिवल होते हैं. 352 days कंप्लीट एंगेजमेंट श्रीपाद रामानुजन दिए. तो आपको अगर जिंदगी में डिप्रेशन है तो जाके उस फेस्टिवल में बस बैठे रहिए साल भर. 352 दिन प्रसाद भी मिल जाएगा और फेस्टिवल का फेस्टिवल भी हो जाएगा और हरि कीर्तन भी हो जाएगा. It is called उत्सव. The expression of complete happiness is always present in वैकुंठ लोका. और उत्सव हमेशा वैकुंठ लोकों में होते रहता है. इसलिए प्रभुपाद के जो मंदिर है ना, ये वैकुंठ है. यार रेगुलर उत्सव चलते रहना चाहिए. रेगुलर जन्माष्टमी हो गया तो हो गया, फिर कथा चलना चाहिए, हरी कथा चलना चाहिए, प्रसाद बट्टे रहना चाहिए. ऐसे करना चाहिए. यहाँ पे लिखा है the abode of the Lord, who is worshipable even by the demigods like Brahma, to say nothing of other than less important entities such as human beings. सबके लिए उत्सव है. The Lord descends from his abode to this world and therefore he is called avatar. भगवान अपने वैकुंठ से नीचे आते हैं, इसलिए उनका कहा गया है अवतार. अवतार अवतरति इति अवतार, which means one who descends. Some avatar is understood to refer to an incarnation who assumes a material form of flesh and bone, but actually avatar refers to one who descends from higher regions. लोग सोचते हैं अवतार मतलब सिर्फ ये शरीर हाड़ मांस का शरीर नहीं, भगवान अवतरित होते हैं ऊपर से. The Lord's abode is situated far above this material sky and he descends from the higher position, thus he is called avatar. ठीक है. 32वां श्लोक. मया यथानुक्तम अवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडन् वन्निराकृतः. Maitreya continued, my dear Vidura,
I have explained to you the personality of Godhead's coming down as the firstborn incarnation and killing in a great fight a demon of unprecedented prowess, as if he were just a plaything. This has been narrated by me as I heard it from my predecessor spiritual master. तो मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शुकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुमने सुना दिया। तो जो मतलब मैत्रेय मुनि करे, जो मैंने मेरे आचार्यों से सुना वो मैंने आपको बता दिया। आपको याद है ना कैसे ब्रह्मांड का क्रिएशन सुनने के लिए सनत कुमार नीचे के अनंत शेष से वो जो सुना, वो किसने सुना? उसने सुना पराशर व्यास। ऐसा करते करते नॉलेज आया। पूरा परंपरा है, सिस्टम है, ऐसे नहीं है। आपको अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। अब ये नॉलेज आ गया गुरुओं के माध्यम से, अब इसको प्रॉपर सिंसियरली ग्रहण करना है और फिर लोगों को देना है। हाँ, ये तो हमारा भाग्य है कि प्रभुपाद जी ने सब कुछ हमें दे दिया। ठीक है, तो इसलिए परंपरा की यहाँ महिमा पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। प्रभुपाद लिखते, he did not manufacture anything or add interpretation but explained whatever he had heard from his spiritual master. मैत्रेय मुनि ने कुछ भी अपना मसाला नहीं मारा। कई बार होता है, मतलब एक प्रवृत्ति होती है मन में, वो टेंडेंसी रहता है, वो नए नए कोई भी प्रीचिंग करेगा उसको रहेगा, उसको गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है। भगवान उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। जब आप नए प्रीचिंग से वापस पुराने होते जाते तो आपको भी मैच्योरिटी आने लगता है। वो रहते है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला मार के कुछ तो एक्स्ट्रा बता देने का और कभी कभी झोल भी हो जाता है। तो एक डिवोटी थे, मेरे सीनियर थे, जब मैं नया आया था तो मुझे बोले कि सुनो इधर आओ, वो मालूम है कि इस्कॉन में जो भी आएंगे ना सब गोपी भाव में रहेंगे, हम लोग सब गोपी बनेंगे, वैकुंठ जाएंगे, तो गोलोक जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है। तभी मैं इतना टेक्निकल चीजें नहीं जानता था, बस इतना जानता था गोलोक है, हम लोग हैं, आत्मा है, इतना छोटा बेसिक फिलॉसफी तो मैं जानता था। तो मैं बोला अरे वाह तो बहुत अच्छा है। तो हमारे एक सीनियर एक दिन आए क्लास देने के लिए, वो बता रहे थे कि कैसे कुछ महाभारत का बता रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला प्रभु जी ये महाभारत में जो ये दिखाए कि हम ऐसे मुक्त हो जाएंगे, तो अगर हम अभी डिवोटीज मुक्त हो जाएंगे हम तो गोपी बन जाएंगे। तो एक्चुअली मैंने ये चीज एक को कहा था, उसने पूछा तो उन्होंने बोला कौन बोला तुमको हम लोग शिव गोपी बनेंगे? तो मेरी तरफ देखा और प्रभु जी को समझ आया नया प्रीचर है। मैं डर गया। मैंने बोला प्रभु जी मैंने नहीं बोला, मुझे इन्होंने बोला तो उसको बोला इधर आओ, कौन सिखाया तुमको ये? तो बोला नहीं प्रभु जी मुझे ऐसा लगा ना कि हम लोग गोपी, लगा नहीं होता। प्रभुपाद ने ऐसे थोड़ी बोला आप वैकुंठ में कुछ भी बन सकते हो। गोपी भाव यानी विरह भाव में हम सेवा करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बोले ठीक है ऐसा। तो ये यहाँ पे ऐसा रहता है। तो इसलिए जो गुरु से मिला है उसको एज इट इज, जैसे साउंड बॉक्स क्या करता है हमारी इस बातों को लेकर, जैसे माइक क्या करेगा, ये माइक आपका आवाज पकड़ेगा और आपको एज इट इज सुनाएगा, है ना, वैसे। ठीक है, ओके। Thus he accepted a bona fide system और परंपरा, इसलिए ऐसा परंपरा लेना चाहिए। तो आपने गुरु से सुनना चाहिए। तो गुरु जो है वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए। ये जो दीक्षा का वो आ गया ना कि कोई और से दीक्षा नहीं, आपको वो व्यक्ति वो जो ज्ञान दिया है वो दीक्षा है। तो ज्ञान उसने दिया तो दीक्षा उसने दिया। हाँ, कई बार लोग बोलते नहीं प्रभुपाद तो बोले हैं कि क्या ऋत्विक सिस्टम। हाँ, तो देखिए यहाँ पे वो लिखा है, मैं आपको दूसरा खोल के देता हूँ, 2.9.43 है शायद। हाँ, उसमें जाइएगा तो उसमें लिखा है सीधा, प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा डिसाइपल का, मेरे मतलब एक गुरु के फॉलोअर्स होते हैं वो बनते हैं। ये देखो, अब देखो 2.9.43 उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं सीधा यहाँ पे, सच रिलेशनशिप बिटवीन द डिसाइपल एंड द स्पिरिचुअल मास्टर इज इटर्नल। जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो शाश्वत होता है। वन हु इज नाउ द डिसाइपल इज द नेक्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। जो आज डिसाइपल है वो कल स्पिरिचुअल मास्टर बनेगा। ये की तो
पुढच्या ह्याच्यात आहे, पुढच्या ह्याच्यात, पुढच्या ह्याच्यात आहे आतमध्ये. इकडं बाळा, इकडं पहिला वर, इकडं वरती. हे बघ, हे दिसतंय का चैन पुढचं वरती दिसते, तिथे साईडला दिसते. हा मग काढ की त्यात, काढ की, हे आहे ना त्याच्यात. हा त्याच्यात ते वा अवघड, काढ की त्यात. स्वतःच नाही तुझ्या, ते कशालाच पाहिजे ते, मी ते नको. कुठं वाळत घालणार आहे तू, वेड आहे का? ठेव अर्धे डोक्यात. तो यहाँ पे कहा गया कि देखिए, क्लियरली प्रॉपर लिखते हैं, वन हु इज नाउ द डिसाइपल इज द नेक्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर. जो अभी डिसाइपल है, अगर वो एज इट इज गुरु की वाणी को दोहराएगा तो वो गुरु बन सकता है. एंड वन कैन नॉट बी अ बोनाफाइड एंड ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस वन हैज बीन स्ट्रिक्टली ओबीडिएंट टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर. अनलेस वो अपने गुरु को सीरियसली फॉलो नहीं किया है तो नहीं बन पाएगा, वो फर्जी वाला काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैत्रेय मुनि अपने अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो स्टेटेड हियर दैट ऑल्दो द डीमन हिरण्याक्ष वाज अनलिमिटेड इन प्रोग्रेस, ही वाज जस्ट लाइक अ डॉल फॉर द लॉर्ड. एक्चुअली हिरण्याक्ष इतना पावरफुल था, लेकिन भगवान के सामने वो केवल एक खिलौना की तरह था. A lord, a child breaks so many dolls without real endeavor. छोटा बच्चा है, बहुत सारे खिलौने तोड़ देता है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगता है. वैसे भगवान इसको कब का तोड़ के फेंक देते हैं. मतलब हिरण्याक्ष जिस चीज के घमंड भी कर रहा था ना, कुछ नहीं था भगवान के सामने. Similarly, although demon may be very powerful and extraordinary in the eyes of ordinary men in the material world, to the Lord, killing such a demon is no difficulty. He can kill millions of demons as simply as child plays with dolls and breaks them. भगवान अरबों खरबों उनके साथ खेल सकते हैं. 33 सूत उवाच. अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इति कौशरा वाख्याताम अश्रुत्य भगवत कथाम शतानंदम वरम लेभे महाभागवतो द्विज. श्री सूत गोस्वामी continued, my dear Brahmana, Kshatta, Vidura, the great devotee of Lord, achieved transcendental bliss by hearing the narration of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead from authoritative sources of the sage Kausharava. Maitreya का दूसरा नाम है Kausharava. And he was very pleased. और वो बहुत खुश हुए. विदुर जी पूछ रहे हैं ना सब कुछ, मैत्रेय मुनि को जो जो पता है बताए जा रहे हैं. तो यहाँ लिखा है पढ़ने तात्पर्य में, इफ एनीवन, सॉरी हिंदी पढ़ना रहेगा, माफ करिए. श्री सूत गोस्वामी ने कहा, आगे कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त शत्ता विदुर को कौशारव, मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ. इस प्रकार बताया गया. तो अगर किसी को आनंद चाहिए तो उसका एक ही काम है, भगवत कथा सुनना. अभी आप लोग जितने डिवोटीज यहाँ बैठे हैं, आप लोग अगर देखे हैं तो वैसे तो ये लीला तो आपको मालूम है, कई बार परपोट पढ़ के भी मालूम आज ये बोलना है, लेकिन याद रखिए, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम. कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत बेसिक लिख रहे हैं, हमें तो प्रेमानंद महाराज के पास जाना चाहिए, वहां हमें राधा और कृष्ण की दिव्य लीला सुनने मिलेगी. लेकिन अभी जितने वीडियोस में देखा हूं, महाराज जी ने कहीं भी राधा कृष्ण का लीला वैसे तो बताया नहीं है. एक आध लीला जो बताते राधा रानी की महिमा, वो तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं. तो कभी कभी हमको क्या लगता है ना कि हमारे गुरु नहीं है, वहीं चलते हैं, नया गुरु लेते हैं. आजकल डाइवोर्स वाला सिचुएशन हो गया ना, कि नया पति ले लेते हैं, मतलब ये पति बेकार है, या कभी पति को लगता है पत्नी बेकार, मैं दूसरा ले लूंगा, वो वाली अच्छी है. तो आज के लिए जो मेंटेलिटी आ गई ना, बहुत एकदम मतलब ऐसा है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है. हालांकि भव सागर में एक नया सिस्टम आ गया है डेमोक्रेसी के चलते. तो मैंने देखा कई लोग हमारे प्रेमानंद महाराज के पास चलेंगे, अब हमें शुद्ध भक्ति करना है, जबकि वहां कुछ भी नहीं मिला. वैसा देखा गया तो ऐसे जो राधा कृष्ण के लीला का मार्केटिंग कर रखा था, तो मैंने तो अभी तक कोई ना वीडियो ऐसा सुना है ना कुछ सुना है कि राधा रानी वहां थी और यहाँ ये हुआ. महाराज वही सब बता रहे हैं जो प्रभुपाद पहले ही बता चुके हैं, जो ऑलरेडी आपको पहले टेम्पल्स में मिल चुका था.
आपने उस पर काम नहीं किया तो आपने सोचा अब नया गुरु लेते हैं, दवाई खाया नहीं डॉक्टर का तो आप चले गए दूसरे डॉक्टर के पास। बाद में पता चला कि वो भी वही सर्जरी में वही चाकू यूज करने वाले हैं। अब वो भी बोल रहे हैं कि हाँ आप जो है पहले भजन करो, पहले सेवा करो, नाम जप करो, हाँ वृंदावन वास करो। तो प्रभुपाद जी ने क्या नया बोला था, सेम तो बोला था। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केटिंग में चले जाते हैं हम, हाँ, या कोई और महाराज जी यहाँ चले जाएंगे, हाँ? कोई मुझे बोला था मुझे यहाँ जाए। एक्चुअली जो प्रभुपाद को ढंग से फॉलो करेगा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहां नहीं सुन सकते, आप सुनिए, सबका सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संत का वाणी सुनने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कह देना कि प्रभुपाद जी का जो है वो बेसिक है, और बुरा मत मानिए, ऐसा ये लोग भी कहते हैं जो ये कथाकार हैं, कभी कभी अपने को आउटस्मार्ट करने के लिए, प्रभुपाद जी को डिमीन करने के लिए बोल देते कि बहुत बेसिक है। ये दुर्भाग्य है, इन लोगों को भी पता नहीं कि प्रभुपाद जी क्या चीज है, ये इनका दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी बहुत ही कंपैशनेट है। प्रभुपाद जी अपने आउट ऑफ द वे 70 साल में चले गए, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, वीडियोस बना के ये प्रमोट नहीं किया कि मेरे को 2 बार हार्ट अटैक आया। वो तो भक्तों ने लिख दिया जिनको पता था, प्रभुपाद ने बोला भी नहीं। प्रभुपाद करुणा में इतने डूबे हुए थे, लिप्त थे कि असुरों के एरिया में जाके उन लोगों को उद्धार करके आए हैं। ऐसा संत इस ब्रह्मांड में पुनः नहीं होगा, कितना भी लोग एक्टिंग कर ले। आजकल इंडिया से कोई इंडियन आदमी चले जाता है वहाँ, हमारे डिवोटी कोई फॉरेन में इस्कॉन से भी तो जाता है, तो कुछ नहीं, वहाँ एक छोटे यूनिट में जाके लेक्चर दे के आता है और कुछ नहीं करता, बस अमेरिका वी हैव बीन प्रीचिंग इन अमेरिका, वो पहले से हो रहा है, तुमने कुछ नहीं किया है, तो ये घमंड करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जैसे फॉरेनर्स को लेके आए तो आप लेके आओ, हाँ 2 लड़की बस अपना आपको अंग प्रदर्शन कर देगी तो वही पतन हो जाएगा। प्रभुपाद थे, प्रभुपाद का दया वैकुंठ वाला दया था, वो लेके आए थे। तो कई बार हमारे कभी कभी इस्कॉन डिवोटीज बहुत समझते नहीं प्रभुपाद जी को, उनको लगता है तात्पर्य सेम है, कॉमन है, हमें कुछ नया चाहिए। नया क्या चाहिए, पर नया सुन तो लोगे, क्वालिफाई भी तो होना चाहिए ना, अंदर आत्मसात भी होना चाहिए। तो ये दुर्भाग्य है। एनीवेज मैं इन लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मार्केट में क्या, आज एक गुरु है कल दूसरे आ जाएंगे। आप वहां चले जाने से क्या यही प्रूव होगा कि आपने इसी को ढंग से नहीं किया, तो वहां जाके क्या करोगे आप? अब कोई गुरुजी आपको क्यों दिव्य लीला मालूम भी होगा तो क्यों बताएगा? वो आस्वादन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 40-50 साल से तप और भजन किया है, तुमने क्या किया है? हाँ? जो दिया वो प्रोसेस है वही नहीं किया है, तो फिर आपको क्या लगता है कि वहां जाके आपको मिल जाएगा? तो ये गलत धारणाएं हैं, इसमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी का बहुत बेसिक है वही परपोर्ट्स। नहीं, मुझे तो आनंद आता है, मैं तो अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो जानता हूँ कि अथॉरिटी लाइन में बोलना चाहिए, लेकिन उसमें रोज नया नया रस मिलता है। समुद्र का पानी वही रहता है, आप गहराई में जाते जाओ नया नया मिलता है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, तात्पर्य लेते हैं। One becomes an authority simply by presenting whatever he has heard from his spiritual master, and one should accept the bona fide spiritual master. Okay, and master cannot become authority. हाँ, okay, ठीक है। And one who does not accept a bona fide spiritual master cannot become authority. हाँ, जैसे अभी ये दाढ़ी वाला बाबा है ना, जो बहुत फेमस है, इलाई गाते रहते, ओंगा डगर डेंगल डेंगा डगर डेंगल, इसका कोई गुरु नहीं है। इसका कोई गुरु ने दाढ़ी बढ़ा लिया है, लोगों से 50-50 हजार लाख रुपए लेता है शिवरात्रि मनाने का, बताओ तो। डांस वो अकेला करता है, पूरे बड़े पट्टी पे लगा देता है, बताओ कौन सा ये भक्ति है? साधु आप बताते हो अपने आप को, कपड़े आपके रहते हैं करोड़ों के। यमुना साफ करने निकले थे, धरती साफ करने निकले, बताओ ये लोग अब पैसा बटोर रहे हैं, सरकार का ब्लैक पैसा व्हाइट करने का काम कर रहे हैं दाढ़ी वाले बाबा। तो इन सबकी ज्यादा पट्टी में नहीं रहना। ये छोटे मोटे टूटू लेके इनको हवा चढ़ा के रख दिया है, कुछ नहीं है लोग, इनका इतना सभी औकात नहीं है कि ये आके डिबेट कर ले। इनको फिलॉसफी भी नहीं मालूम है, बस अपना ट्विस्टिंग टर्लिंग फिलॉसफी बोल देते। बेचारा दुनिया में लोग आधे पागल है, कम दिमाग वाले हैं, हाँ बोल के स्वीकार कर लेते हैं, पैसा पड़ा अकाउंट में दे देते, थोड़ा एंजॉय करके आ जाते हैं। इनका कोई फिलॉसफी नहीं, सीधा बोलता है मैं वेदों को नहीं मानता। तो भाई तुम वैदिक पैटर्न ही हटा दो, फिर अपना क्रिएट करो। फिर शिव जी को क्यों लेके आए, वो तो वैदिक है। वो भी आधा मूर्ति लेके आए, पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखे आधा मूर्ति अलाउड ही नहीं शिव जी का, सिर्फ क्षत्रियों का अलाउड होता है, ब्राह्मणों का भी आधा मूर्ति अलाउड नहीं होता है। एनीवेज ठीक, तो यहाँ पे लिखा है दिस इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड हियर, इफ वन वांट्स टू बी हैव ट्रांसेंडेंटल प्लेजर ही मस्ट फाइंड अ पर्सन विद अथॉरिटी। अगर आपको दिव्य आनंद लेना है
तो ऐसे किसी भक्त का आसरा लेना होगा जिसके माध्यम से आप जो है कथा सुन सकते हैं। अभी हम लोग पिछले साल अखंड भारत यात्रा गए थे, अब इस बार हम लोग जा रहे हैं 18 मई से 30 मई तक पूरा नवद्वीप मंडल परिक्रमा करेंगे और महाप्रभु के सभी स्थानों में सभी लीलाओं का श्रवण करेंगे। इससे क्या होता है, चलो सब भक्त बाहर सेवा कर रहे हैं, लेकिन उतने समय में सब लोग चले और पूरा भारत यात्रा किया, ऐसा रहता है। तो इससे आपको श्रवण भी हो जाता है, क्योंकि आपका शरीर है तो सेवा भी करना चाहिए। आप सेवा नहीं करो तो राधा कृष्ण लीला कितना सुनोगे, वो कोई मनोरंजन थोड़ी है। हमारे टाइम में आश्रम में एक डिवोटी थे, सची प्राणी कुछ तो नाम था उनका, तो वो लड़ जाते थे, बोलते नहीं हमको राधा कृष्ण लीला सुनना है। कहाँ चले गए अभी पता लगे, टायर रिपेयर करते रहते, वो क्या मैकेनिक रहते हैं ना, वो कर रहे हैं। ऐसा रहता है, आपको मनोरंजन लगता है, लेकिन वो अधिकार भी आपको होना चाहिए। It is also stated in Bhagavatam that simply by hearing from authoritative sources with the ear and the heart one can relish the pastimes of the Lord. भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से आपका हृदय जो है द्रवित हो जाएगा भक्ति से। Otherwise it is not possible. Sanatana Goswami therefore has especially warned that one should not hear anything about the personality of the Lord from the lips of a non-devotee. तो एक अशुद्ध भक्त के मुख से नहीं सुनना चाहिए। जिसको भक्ति है ही नहीं होगा उससे सुन के कोई फायदा नहीं है। नॉन डिवोटीज आर कंसिडर्ड टू बी लाइक सर्पेंट्स। जो अभक्त है ये जो है, इससे सुनने के फायदा नहीं। वो सांप की तरह कहा गया, वो सांप वो डंस मार लेगा, दूध पी भी लेगा ना, तो उस दूध को नहीं पीना चाहिए, वो जहरीला हो जाता है। वैसे भागवत इत्यादि कोई भी कथा अगर कोई अभक्त है और बहुत शुष्क तरीके से पढ़ाएगा, उससे आपको जो असली रुचि वो भी मर जाएगा, तो उसे नहीं सुनना ज्यादा अच्छा है। Not only does it have no effect in transcendental pleasure, but it is dangerous also. भयंकर भी है। वाह, ये स्टेटमेंट पढ़ा नहीं था मैंने, पहले जो बोल दिया वो इंग्लिश में प्रबंध वादे लिखा। Lord Chaitanya Mahaprabhu has warned that no description of the pastimes of the Lord should be heard from the Mayavadis. मायावादी भाष्य सुनिलो पहिलो सर्वनाश। खोलना तो, अरे वाह, वो भी यहाँ लिखा है। वो भी परपट में लिख दिया है। फिर भी वो देखो तो बंगाली में बड़ा वर्ष उसका पूरा 2-3 वर्सेस होंगे। He clearly said, मायावादी भाष्य सुनिल है सर्वनाश. If anyone hears the Mayavadi's interpretation of the pastimes of the Lord or interpretation of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam or any other Vedic literature, he is doomed. अगर कोई अभक्त से सुनेगा तो उसका बर्बादी है। Once one is associated with the impersonalist, he can never understand the personal feature of the Lord and his transcendental pastimes. एक बार कोई अव्यक्तवादी के चक्कर में चला गया, वो भगवान का व्यक्त स्वरूप के बारे में कुछ नहीं जान सकता। सूत गोस्वामी was speaking to the sages headed by Shaunaka. सूत गोस्वामी क्यों कह रहे थे? क्योंकि वहां पे बहुत सारे अव्यक्तवादी भी थे, and therefore he addressed them in this verse as Dvija, twice born. The sages assembled in Naimisharanya, hearing Srimad Bhagavatam from Sud Goswami, were all Brahmanas. जो सूत गोस्वामी सुन रहे सब ब्राह्मण लोग थे, विद्वान थे। But to acquire the qualification of Brahmana is not everything. केवल ब्राह्मण हो जाने मात्र से सब कुछ नहीं होता, आपको प्रॉपर परंपरा में सुनना होगा। Merely to be twice born is not perfection. केवल ब्राह्मण बन जाने से नहीं होगा, उसके आगे perfection is attained when one hears the pastimes and activities of Lord from bona fide source. जब आप कहीं पे bona fide source से सुनते हैं तब आपको फायदा होगा। आइए 1-2-3 श्लोक बचे, इस अध्याय को ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 34वां, अन्येषां पुण्य श्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम् उपाश्रित्य भवेन्मोदः श्रुत्वा शंकस्य किं पुनः। What to speak of hearing the pastimes of the Lord, whose chest is marked with Srivatsa? People may take the transcendental pleasure even in hearing the works, deeds of the devotees whose fame is immortal. मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्री वत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। अगर हम किसी भक्त का भी लीला सुन लेते हैं तो इतना उसमें प्यार, रोमांच और भगवत प्रेम भरा होता है कि पूरा ग्रंथ है उसके ऊपर। भक्तों का जो जीवनी है, उसका नाम क्या है, हम लोग भूल गए थे, भक्तमाल की कथाएं। कई बार कुछ इस्कॉन के लीडर्स बोलते नहीं वी शुड नॉट शेयर भक्तमाल। उनको ये भी बोल दूं कि आपको या तो
आप एलर्जिक हो, इसका मतलब आप सोचते हो कि इतने दायरे में भक्ति है, तो आपका ये अज्ञानता है। अनन्य भक्त हुए हैं, अनन्य भक्तों ने अपनी प्रेम श्रद्धा को व्यक्त किया है, ठीक है। हाँ, विप्रलंब भाव में या वो भाव में नहीं किया हो, कोई और भाव में किया, तो रस अलग है, तो रस आखिर तो भक्त है, तो उनका श्रवण करने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कई बार ये इस्कॉन लीडर्स खुद अज्ञानी होते हैं, खुद सुनते नहीं है और उनको लगता है ये सुनने को फायदा। हाँ, म्यूट कर लीजिए भैया, हाँ म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। तो यहाँ कहा गया है जब ऐसे भक्तों का सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है, सोचो भगवान का सोचेंगे तो कितना अच्छा लगता है। या उदाहरण दिया लाइक महाभारत, for example, the history of Pandavas and their activities is sacred because the Pandavas had a direct relationship with the Supreme Lord. हाँ, जैसे पांडवों का लीला है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। 35वां, यो गजेंद्र ईशग्रस्त झशग्रस्तम ध्यायन्तम, यो गजेंद्रम झशग्रस्तम ध्यायन्तम चरणाम्बुजम क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयेद्रुतम। The personality of Godhead delivered the king of elephants who was attacked by an alligator and who meditated upon the lotus feet of the Lord. At that time, the female elephants who accompanied him were crying and the Lord saved them from the impending danger. वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार किया। उस समय उसके साथ ही हथिनियों ने चिंगाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन्न संकट से उनको नीचे करो थोड़ा, बचा लिया। एनीवेज, तो यहाँ ये कहा गया कि जब वो हाथी अंदर गए थे और पकड़ लिया था तो स्वयं भगवान ने ही बचाया था। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, इसका थोड़ा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे आगे भय था लेकिन भगवान आते हैं बचाने के लिए। तो भगवान पे फेथ होना हमारा बहुत जरूरी है। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के, क्वांटम फिजिक्स पढ़ के हमको सिर्फ इफेक्ट समझ में आएगा, कॉज कहाँ समझ में आएगा, कारण क्या है। जल ऐसे होता है, कारण क्या है। हाँ, एटम मॉलिक्यूल, आगे उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों घुसता है, कारण नहीं मालूम। या आप जो स्टडी कर रहे हो इफेक्ट है, कारण कहाँ है। 36वां श्लोक, तम सुखाराध्यम ऋजुभे अनन्य शरणैर्नृभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यम असाधुभिः। What grateful soul is there who would not render his loving service to such a great master as the personality of Godhead? The Lord can be easily pleased by spotless devotees who resort exclusively to him for protection through the unrighteous man. Though the unrighteous man finds it difficult to propitiate him. ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। जो असरल है वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन भक्त है ना बहुत सरल होते हैं, चतुर होते हैं। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, लेकिन होते सरल हैं। उनके मन में ये असरलता कब आती है, जब आप भवसागर के तरंगों में अपना रास्ता बना रहे हो, तो टेढ़ा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा, लेकिन रास्ता सरल है, सामने भगवान है, यहाँ आप है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, छोटा पत्ता तोड़ के दीजिए वो संतुष्ट हो रहे हैं, आपको चाहिए क्या। सरल है तो भगवान सरलता से सब भक्तों को दे देते हैं। और अगर आप कृतज्ञ हैं भगवान के प्रति, आपकी आभार है, आपके प्रति ग्रेटफुल है, भगवान ने सूर्य दिया है, चंद्र दिया है, वायु दिया है, क्या नहीं दिया, आंख दिया है देखने के लिए, समझने के लिए, बुद्धि दिया है, उसके बीच को जो गैप है जिसको समझना क्या है वो विद्या भी उसमें दिया है, सारा दे दिया है, गुरुजन दिए हैं, स्वयं वेद दे दिए हैं, सृष्टि बना के इस सृष्टि में आपको क्या सुधरना है, वो सुधरना क्या है वो आप करेंगे तो पता चलेगा, अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैंने भी भगवान का दिया किया है, तो क्या सुधरना है वो भी दे दिया, वो नॉलेज भी दे दिया, क्या चाहिए आपको। इसलिए अगर कोई भगवान को इतना सब करने के बावजूद भी अगर कृतज्ञ ना हो तो चोर कहलाएगा।
वो ईशोपनिषद में श्लोक है ना कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितामाग्रद कस्य शुद्धनम, कि अगर कोई भगवान की ईश को स्वीकार कर ले तो वो मुक्त हो जाएगा, ना करे तो अनंत काल के लिए वो असुरी लोक में जाएगा। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः, कि ऐसे असुर लोक में चला जाएगा जहां आत्मा की ही हत्या करने के बराबर है। एक बार आपने भगवान का अस्वीकार कर लिया, वो आत्मा की हत्या ही है। फिर आप लोगों को उल्लू बनाओगे, पानी के अंदर वीडियो बनाओगे और बोलोगे कि हम ऊपर के ISS में जाके आए हैं। अनाड़ियों को उल्लू बनाओ, अनाड़ी सरकार है, अनाड़ी जनता है, बनाते रहो, अपना कंट्रोल बनाए रखो। एक पहले भी कोल्ड वॉर के थ्रू 1969 में बना के रखा था रशिया पे, अब यहाँ बना दो। अब भारतीय लोग मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, ये भी बकलोल है, मानते रहेंगे, आपका आप लोग हैं ही देने के लिए और ज्ञान। और एक दो श्लोक हैं शायद, कर लेते हैं। यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शुक्रात्म आत्मनः शृणोति गायति अनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधात् अपि द्विजः। O Brahmanas, anyone who hears, chants or takes pleasure in wonderful narration of the killing of the Hiranyaksha demon by the Lord, who appeared as the firstborn in order to deliver the Lord, is at once relieved of the results of sinful activities, even the killing of a Brahmana. अगर कोई ब्रह्म हत्या भी कर ले तो हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि शुक्र रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। सोचो, ब्रह्म हत्या किया है तो भी आप मुक्त हो जाओगे, पाप किए हो तो भी मुक्त हो जाओगे, केवल इसको सुनता है या गाता है। वाह, मेरा तो भाग्य है, मैं गा भी रहा था और सुन भी रहा था। स्वार्थ गति में विष्णु, अगर आपका स्वार्थ का गति विष्णु है तो भी चल जाएगा। तो आप लोग भी अपना स्वार्थ गति कर ले, आप लोग सुने हैं तो आप भी मुक्त हो गए। जो प्रामाणिक रूप से सुने हैं, लॉग आउट करके नहीं भागे, वो सब भाग्यशाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही महिमा बताया गया कि आप सुनते हैं तो कैसे होगा, वही विषय को बताया है। 38वां श्लोक, ठीक है, आखिरी श्लोक इस अध्याय का पढ़ लेते हैं। एतन् महापुण्यम अलम पवित्रम, एतन् महापुण्यमलं पवित्रम धन्यम यशस्यं पदम आयुराशिषं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्य वर्धनम नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम। This most sacred narrative confers extraordinary merit, wealth, fame, longevity, and all the objects of one's desire. On the field of battle, it promotes the strength of one's vital organs and organs of action. One who listens to it at the last moment of his life is transferred to the supreme abode of the Lord, O dear Shaunaka. क्या कहा गया? यह परम पवित्र आख्यान चरित्र अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, केवल इस कथा को ढंग से सुन लेंगे तो पाप प्राप्त हो जाएगा। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। एकदम पढ़ लेगा तो पावरफुल हो जाएगा। हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। वाह, अगर कोई अंत काल में है तो उसे वराहदेव का लीला सुना दो। वाह, तो ये दिया है, उसी की महिमा बताई। इस प्रकार ये 19वां अध्याय खत्म हुआ। कल हम लोग 20वां अध्याय लेंगे और कल हम होंगे विदिशा में, रात में ट्रेन पकड़ के जाएंगे। हरे कृष्णा। अभी समय तो है नहीं, पर सुप्रभा माता ने बहुत पहले से हाथ ऊपर कर रखा है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछने का मौका देता हूँ, क्योंकि हमें आगे कहीं जाना है। यस सुप्रभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे भी शुरू में जैसे बताया ना कि जैसे इस्कॉन के बाहर या जो भी अप संप्रदाय में जाते, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई वो कोई और भी संप्रदाय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पर ये कह देना कि प्रभुपाद का जो है वो बहुत बेसिक है, ये स्टेटमेंट में कभी नहीं मानूंगा। प्रभु जी, जैसे
कोई जैसे अभी इधर इस्कॉन में दीक्षित होते हैं, लेकिन उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, फिर वो गौड़ीय समाज में उसमें चले जाते हैं, फिर वहां से ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं। तो ये चीज को कैसे समझना चाहिए कि कहीं ये गुरु वो मैनेजरल इशू है। देखिए, गौड़ीय परंपरा में रहना, देखिए मैंने जो मुद्दा उठाया वो ये नहीं था कि आप कहीं दीक्षा नहीं ले सकते हो। मेरा मुद्दा ये है, प्रभुपाद जब परपोर्ट लिखते हैं तो कई हमारे भक्तों के माइंड में विकार आता है, ये अच्छा नहीं है कि प्रभुपाद बहुत बेसिक बोले ना। अरे आपने फॉलो क्या किया, उसके एक लाइन भी फॉलो करे तो वैकुंठ में भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी लोग यहाँ वहां जाते हैं कि वहां रास लीला मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है, प्रसाद भी नहीं मिलता है। कम से कम इस्कॉन में जो प्रसाद मिलता है, दर्शन मिलता है, वहां वो भी नहीं मिलता है। हाँ, उसमें भी आपका नंबर लगा तो कैमरा में आइएगा, लोग कैमरे में आने के लिए आते हैं। तो एनीवेज, गौड़िया में अगर आप गौड़ी परंपरा में हैं, अगर आपका किसी मंदिर से नहीं जमता है, थोड़ा आपको इश्यूज है, कंस्ट्रेंट्स हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंत में वो एक परंपरा के हैं, तो आप दीक्षा तो ले ही सकते हैं। वो उस मैनेजमेंट का दुर्भाग्य है कि उस मैनेजमेंट ने अगर ढंग से मैनेजमेंट किया तो प्रभुपाद की महिमा को अच्छे से उजागर कर सकता है। अगर वो नहीं कर रहा है मैनेजमेंट ठीक से, तो कहीं ना कहीं ये परिणाम तो होगा। ये क्या कर सकते, इसको हाथ पांव थोड़ी बांध सकते हैं। प्रभु जी, इसको हम ये नहीं बोल सकते ना कि कोई गुरु अपराध नहीं बोल सकते, ऐसा हम नहीं, अपराध क्या है? जब वो गुरु को बोल सकता है जाके कि गुरु जी ऐसे ऐसे समस्या है, गुरु जी सॉल्व करते हैं तो ठीक है। अब गुरु जी सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या किया जाए? मतलब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, उधर प्याज लहसुन और नॉनवेज और हम लोग नहीं खाते, तो जाते हैं देखते हैं सब है, आपके लेवल का आपका नहीं है, उसमें फिट हो रहा है, तो आप कहीं चले जाओ, रास्ते में कोई पानी पूरी बेच रहा है वही खा लो, या कोई और दे रहा है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ, अच्छा पूरा जैन रेस्टोरेंट है वहाँ जाके खा लो। अगर आपको मिल नहीं रहा है कहीं, आप ऐसी जगह फंस गए हो किसी कंट्री में, ऐसा कल भी मैं मिला था दिल्ली में, दिल्ली का एक ड्यूटी मिला था मुझे, बोल रहा था प्रभु जी बहुत समस्या होती है। मेरा कभी आओ रांची, तो मैंने बोला मेरे यहाँ आना। तो होता है कभी कभी व्यक्ति यहाँ से वहां जाते, तो वो सब मतलब वो सब एक ग्राउंड के वो है। प्रिंसिपली आप शरणागत है ना, बात समझिए, प्रिंसिपली तो वो व्यक्ति शरणागत है, तो शरणागति है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। गुजरात से एक फोन आ रहा है, ये शायद अहमदाबाद का कोई है, उठा के बात करो, हम कहाँ है, बोलो मैं 2 मिनट क्लास खत्म कर पाऊँ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ना भैया बोल रहे हैं क्या? ठीक है ठीक है। तो बेसिकली हाँ, अब दूसरे परंपरा दूसरा नहीं है, गौड़ी उसका भाई था क्या जो कल छोड़ने आया था? देखो क्या है कि आपका परंपरा अलग नहीं हो जाता, परंपरा एक ही हो जाता है। हाँ, लेकिन अब वो 2 तरीके के लोग हैं, या तो कुछ लोग उसमें रह के उस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं और अच्छे से और प्रचार बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें हमको ज्यादा प्रयास करना चाहिए। बहुत ही कष्टदायी हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी गौड़िया वाले भी क्या करते हैं, जानबूझ के कम उम्र में संन्यास देके वो कंपटीशन टाइप करते हैं, तो वो कंपटीशन में नहीं रहना चाहिए, आपको एब्सोल्यूट सरेंडर वाला होना चाहिए। आप कॉम्पिटेटिव मेंटालिटी में दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, तो फिर वो क्या है, आपका कॉज दिखाना था, आप तो दिखा दिया, आप खेल खत्म, भक्ति नहीं है। तो वैसा नहीं करना है, हमको भक्ति प्रैक्टिस करना है। और कहीं ऐसा लगे कि अब यहाँ बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो वो अलग चीज है, सिंपल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी हम लोग का समय हो गया है, हम लोग को एक जगह जाना भी है, तो कल मिलेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। गुरुजी हरे कृष्णा। कल हमने ताला हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण भगवान के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रणाम। जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। सभी भक्तों को हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत आप सभी प्रणाम। को हरि मेरा बोल, दंडवत हरि प्रणाम। बोल।